हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ थ्री सोल्स एंड थ्री क्लासेस के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। अफलातून ने तीन तबकों और तीन रूहों के नज़रिए की मदद से इंसानी सलाहियतों को फ़र्क करने के लिए अपने दलाइल की वजाहत की। ये आइडिया पाइथागोरस से लिया गया था। प्लेटो ने इस बात की निशानदेही की कि हर इंसान की रूह में तीन खसूसियात हैं: rational, spirit and appetite. Rational means based on reason or logic. Spirit means the prevailing mood or attitude of a person. Appetite means a natural desire to satisfy a bodily need, especially for food. वो अफराद जिनमें अकली खसूसियत गालिब थी वो हुक्मरान तबके को बनाएंगे, और ऐसी सोल की खूबी हिकमत थी। ये सोल सीखने की आशिक होगी और आइडिया ऑफ गुड को समझने की ताकत रखती है। आइडिया ऑफ गुड यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, इल्म की आला शक्ल। वो लोग जिनमें जज्बे की बुनियादी खूबी थी वो जंगजू थे, और ऐसे सोल्स की खूबी बहादुरी थी। हुक्मरान और फौजी मिलकर सरपरस्त तबके की तश्कील देंगे। सुकरात ने एक जज्बाती इंसान का मवाजना एक वॉच डॉग, मुहाफिज से किया, जो शहर के दिफा में दुश्मनों से लड़ते हुए बड़ी बहादुरी, अवामी जज्बे और गुस्से की सलाहियत रखता है। इसमें आम इंसानों की खातिर अपनी मादी ख्वाहिशात को कुर्बान करने की आमादगी का इशारा किया गया है। ऐसी रूह इज़्ज़त और फतह की आशिक थी। ये बुनियादी तौर पर मुआशरे की बका के लिए ज़रूरी एक सियासी खूबी थी और इसे काबू में रखना चाहिए। जिन अफराद की रूहें एपिटिट्यूड थी, उन्होंने मादी चीज़ों के बारे में शौक़ का मुजाहरा किया। वो नफ़ा और पैसे के आशिक थे। ये कारीगर थे, पैदावारी तबका। इस तरह के एपिटिट्यूड सोल की खसूसियत परहेज़गारी थी। हालांकि अफलातून परहेज़गारी को कारीगर तबके के एक ख़ास खसूसियत के तौर पर नहीं देखता है। प्लेटो ने परहेज़गारी को तमाम अफराद के लिए ज़रूरी समझा। टेम्परेंस मीन्स कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर, सच एज नॉट ड्रिंकिंग और ईटिंग सो मच। प्लेटो ने इसरार किया कि कारीगर और पैदावारी तबके अपने आप को सरपरस्तों के मातहत करने पर राज़ी हों। प्लेटो इस बारे में गैर यकीनी था कि ये मातहती कब तक कायम रहेगी। यहाँ तक कि प्लेटो ने ताकत के इस्तेमाल बयानबाजी से आमादा करने की सिफारिश की। इतने कंट्रोल और निगरानी के साथ ये शुबा था कि क्या रियासत खुशहाल हो सकती है। इंसान में नाइंसाफ़ी का मतलब ये था कि माशरे में हर एक को अपनी कुदरती सलाहियतों के मुताबिक एक जगह मंसूब किया गया था। दूसरे लफ्ज़ों में इंसाफ का मतलब डिपार्टमेंटल एक्सीलेंस थी, यानी जिस काम में एक इंसान माहिर था उसे वही काम दिया जाए। रियासत में इंसाफ का मतलब ये था कि तीनों समाजी तबकों, हुक्मरान, जंगजू और कारीगर, एक दूसरे के कामों में मुदाखलत किए बगैर हुक्मरानी, दिफा और पैदावार को अंजाम दे। इंसाफ एक तबके की एक ड्यूटी, एक आदमी का एक काम था। एक इंसाफ पसंद माशरे ने हर इंसान की सलाहियतों को अपनी रूह के गालिब उन्सुर के मुताबिक तस्लीम किया और तालीम दी। हुक्मरान और फौजी तबकों ने सरपरस्त तबका तश्कील दिया। अफलातून नाइंसाफ़ी का मतलब मुदाखलत को समझा। तीनों समाजी तबकों के दरमियान कामों में कोई बदलाव रियासत को नुकसान पहुँचाएगा। इसके बरअक्स अगर हुक्मरानों, फौजियों और कारीगरों ने अपने अपने काम अंजाम दिए तो ऐसी हालत इंसाफ होगी। अफलातून का इंसाफ का तस्वुर तकसीम करना था, जो एक इंसान का हक था, यानी अच्छी तरबियत और महारत के बदले में मुनासिब तौर पर जिम्मेदारियों को अंजाम देना था।